यह कहानी है रवि की। रवि एक मिल में काम करता था। हेलो। हाँ बोलो रमा। हेलो जी, आप तो हमें गांव से लेने आने वाले थे। क्या हुआ जी, आप आए नहीं? रमा, अभी ठंड बहुत हो रही है और मेरे पास तुम्हें शहर से गांव लाने के पैसे भी नहीं हैं। कुछ दिन और वहीं रह जाओ। क्या कहा आपने? ऐसा मत बोलिए। आप कब से कह रहे हैं कि हमें लेने आएंगे। दीपू और मुन्नी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। सुनिए जी, अगर आप कहें तो मैं खुद ही आ जाऊं। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। अगर ऐसा है तो आ जाओ। तुम्हें घर का पता तो पता है ही, वहाँ ही चले जाना। रमा अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर के लिए निकल जाती है। उसके साथ उसकी बहन दिव्या भी होती है। रमा के माता पिता के देहांत के बाद दिव्या अनाथ हो गई थी, इसलिए रमा उसे अपने साथ ही रखती है। जनवरी का महीना चल रहा था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अरे यार, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ यार रवि, ये ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ पड़ी हुई धुंध, हड्डियां तक जम जाएं ऐसी ठंड है। रात होते ही रवि मिल का काम निपटाकर घर की ओर निकलता है। रवि अपने छोटे से घर पहुंचता है। वो एक झुग्गी में रहता था। घर पहुंचकर वह अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी साली दिव्या को देखकर थोड़ा चौंकता है। पापा, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ पापा, आप हमें लेने क्यों नहीं आए? बच्चों, मुझे कुछ काम था। तुम लोगों ने कुछ खाया? हाँ, मैंने दाल चावल बनाए थे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने की तैयारी करते हैं। के पास केवल एक ही कंबल था, जिसे सभी अपनी अपनी ओर खींचने लगते हैं। एक तरफ रवि और दिव्या लेटे हुए थे और दूसरी तरफ दीपू, मुन्नी और रमा। ठंड बहुत ज्यादा थी। रमा को भी ठंड लग रही थी, तो उसने सारा कंबल अपनी तरफ खींच लिया। रवि ठंड से कांपते हुए उठता है और देखता है कि उसके बच्चे और दिव्या ठंड से कांप रहे हैं और सारा कंबल रमा ने ओढ़ रखा है। रमा, रमा, जल्दी उठो। क्या हुआ जी? ये देखो। रमा बच्चों और दिव्या की ओर देखती है और घबरा जाती है। आप ये सारा कंबल इनके ऊपर डाल दीजिए। रवि सारा कंबल बच्चों और दिव्या पर डाल देता है और रमा और रवि उसी ठंड में बिना कंबल के सो जाते हैं। अगले दिन रवि जल्दी उठता है। रमा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ठंड तो नहीं लग गई? कल बहुत ठंड थी। मैं इसलिए तुम लोगों को यहाँ नहीं बुला रहा था। मेरे पास तुम्हें ठंड से बचाने के लिए सही कपड़े भी नहीं हैं। मुझे माफ कर दो। अजी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप तैयार हो जाइए, आपको मिल भी तो जाना है। रवि इस बात से परेशान होता है। वह रास्ते में सोचता है कि वह अपने मालिक से एडवांस पैसे मांगकर एक नया कंबल खरीदेगा, लेकिन जब वह मिल पहुंचता है तो देखता है कि मिल में आग लग गई है। अरे, ये आग कैसे लग गई? यार, शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। मालिक अभी आए थे और कह रहे थे कि कहीं और काम ढूंढ लो। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि मिल फिर से शुरू कर सकें। अब मैं नया कंबल कैसे लाऊंगा? ना काम है ना पैसे। मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं अपनी चाय की दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। तू क्या करेगा? पता नहीं यार, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जो भी बचत होती थी गांव भेज देता था। रवि उदास हो जाता है। रवि घर आता है। रमा उसे देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह बच्चों को सुलाकर रवि से बात करती है। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है? मिल में आग लग गई, अब कोई काम नहीं है। मेरे पास पैसे भी नहीं है। आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। कल मैं कपड़े और रुई लेकर आऊंगी। मैं उससे रजाई बना लूंगी। उसके बाद आप काम ढूंढने चले जाना। अगले दिन रमा कपड़े और रुई लेकर आती है और रजाई बनाने लगती है। दिव्या भी उसकी मदद करती है। रवि काम ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। घर लौटने पर रवि देखता है कि रमा ने बहुत सुंदर रजाई बना ली है। तुमने तो बहुत अच्छी रजाई बनाई है। हाँ, ये मैंने गांव में सीखी थी। आप बताइए, आपको कहीं काम मिला? नहीं, बहुत जगह ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कल फिर कोशिश करूंगा। अगले दिन प्रीतम रवि के हाल चाल जानने आता है। अरे वाह, ये रजाई तो बहुत अच्छी है। कहाँ से लाए? अरे, ये मैंने थोड़ी बनाई है। ये तेरी भाभी ने बनाई है। क्या भाभी जी, ये रजाई आपने बनाई है? आप तो कमाल की कारीगर हो। ये तो बिल्कुल वैसी ही रजाई है जैसी दुकान पर मिलती है। अच्छा, सब छोड़, ये बता कि तेरी चाय की दुकान का क्या हुआ? हाँ, मैंने हाईवे पर एक चाय का स्टॉल खोला है। अब वो अच्छी बिक रही है। तुझे कहीं काम मिला? नहीं यार, मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है, पर मैं ढूंढ रहा हूँ। जल्दी ही कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और भाभी जी, क्या आप मेरे लिए भी एक रजाई बना देंगी? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। अच्छा भाभी जी, आप रजाइयाँ बेचना क्यों नहीं शुरू कर देती? ये तो बहुत अच्छी बनती है। तुम सही बोल रहे हो। मेरे पास और कोई काम भी नहीं है,
पर मैं ये रजाइयां बेचूंगा कहाँ? तुम मेरी चाय की दुकान के पास इसे बेच सकते हो, लोग जरूर खरीदेंगे। पर एक और दिक्कत है, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये लो पैसे, सामान खरीद लो और रजाई बनाओ। धन्यवाद, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। है ना रमा? हाँ जी। रवि सामान लेकर आता है और रमा और दिव्या मिलकर रजाई बनाते हैं। अगले दिन रवि रजाई लेकर हाईवे पर जाता है। लोग रमा के हाथों की बनी रजाई को बहुत पसंद करते हैं। धीरे धीरे रवि का काम चल पड़ता है और उनका जीवन बेहतर होने लगता है। इस तरह मेहनत और हिम्मत से रवि और रमा ने अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना किया और एक नई राह बनाई। ये कहानी रवि और उसके परिवार के संघर्ष और मेहनत की मिसाल है। जब मिल में आग लगने से रवि की नौकरी छिन जाती है तो परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। रवि के दोस्त प्रीतम का सहयोग और रमा की सूझबूझ उनके लिए नई उम्मीद लेकर आती है। रमा अपने पुराने कौशल से रजाइयां बनाकर बेचने का काम शुरू करती है, जिससे न केवल परिवार को ठंड से राहत मिलती है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। प्रीतम का सहारा और परिवार का एकजुट प्रयास दिखाता है कि कठिनाइयों में भी धैर्य और सहयोग से रास्ता निकाला जा सकता है। यह कहानी सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, मेहनत, विश्वास और एकता से हर समस्या का समाधान संभव है। रवि और रमा ने संघर्षों से लड़ते हुए एक नई शुरुआत की और अपने परिवार को बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया।